हाँ लाइबा, बैठे। कैसा फील कर रही है दोबारा आपके साथ? बहुत अच्छा। लेकिन भाईजान, आपके कहने पे मैंने ऑफिस से दोबारा ज्वाइन कर लिया है, मगर डर लगता है कि मेरी वजह से फिर से कोई मसला खड़ा ना हो जाए। आपके घर की खुशियां मेरी वजह से। ये ऑफिस है, ऑफिस के वक्त ऑफिस का काम करना चाहिए। मेरा ख्याल है आप जाएं, अपना काम देखें। आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी खासे लेट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। किस बात का? आपने मेरा मान रखा, मेरी बात मानी। एक बेटी अपने बाप का मान कैसे न रखे? ये यहाँ क्या कर रही है? लाइबा, आप जाएं। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये यहां कैसे आई? इसके ऑफिस में आने की जरूरत कैसे हुई? शी इज अ डायरेक्टर हियर। लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? हम उसे घर से निकाल चुके, तो फिर दफ्तर में क्यों? घर से उसे तुम लोगों ने निकाला, मैंने नहीं। और इस ऑफिस से उसे कोई नहीं निकाल सकता। लाइबा हमेशा इस ऑफिस का हिस्सा रहेगी। भाई लेकिन वो हमारे... बस बस, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। इनफ इज इनफ। तुम लोगों ने लाइबा के साथ बड़ी ज्यादती की, मैं चुप रहा। उस पर घटिया इल्जाम लगाए, मैं चुप रहा। उसे घर से निकाल दिया तुम लोगों ने, मैं चुप रहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारी सारी धमकियों को चुपचाप बर्दाश्त करता रहूं। हमेशा हमेशा खामोश रहा हूं मैं, सिर्फ इसलिए कि मुझे हादिया, तुम्हारे बच्चों, लाइबा और फारिस की परवाह थी। कि कहीं मेरा कोई रिएक्शन, कोई फैसला सबकी जिंदगी ना बर्बाद कर दे। असद, तुम तो एक इंतहाई बेस और खुदगर्ज इंसान हो। तुम्हें अपने बीवी बच्चों तक का ख्याल नहीं, लेकिन मुझे है। इसीलिए मैं लाइबा पर की गई तुम्हारी हर ज्यादती बर्दाश्त करता था कि अगर तुम्हारी किसी घटिया हरकत पर मैंने रिएक्ट किया तो तुम हादिया की जिंदगी को खराब और लाइबा और फारिस को बर्बाद कर दोगे। लेकिन अब मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, इसलिए कि लाइबा इस घर से जा चुकी है। लिहाजा तुम जो भी घटिया हरकत करोगे उसका नुकसान तुम खुद उठाओगे। लाइबा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो बी केयरफुल। जो कुछ भी करना सोच के करना। भाई आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। और मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो कि तुम्हें अब सुधरना होगा, इंसान बनकर रिश्तों का एहतराम करना होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई भाई ऐसा भी है। तुम जा सकते हो। भाभी, भाभी, क्या बात है हादिया, खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है भाभी। क्यों, क्या हो गया? जल्दी बताओ मुझे। भाईजान ने लाइबा को फिर से ऑफिस में रख लिया। वो औरत इतनी घटिया होगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर ऑफिस आ गई है। भाभी, इसमें सिर्फ आपकी नहीं हम सबकी इंसल्ट है। भाईजान उसको हमारी जिंदगी से क्यों नहीं निकलने देते? क्या गर्ज है उन्हें उससे? हादिया, तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं अभी बात करती हूँ जिमरान से। आप क्या खाक बात करेंगी? दादी,
ये लीजिए आपकी चाय। दादी, अरे आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे लाइबा पहली दफा ऑफिस गई हो। तुम कुछ नहीं जानते शैली, मैं तो उस घर में रह कर आई हूं ना। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हादिया और असद उसे सुकून से नहीं रहने देंगे। दादी, लाइबा समझदार लड़की है, हालात का मुकाबला करना अच्छी तरह जानती है। शैली, तुम्हें कुछ पता नहीं हादिया और असद का हमारे साथ क्या रवैया रहा है। मैं डरती हूँ अगर ऑफिस में असद ने उसके साथ कोई ऐसा सलूक किया तो क्या होगा। वो तो जिमरान की वजह से खामोश हो जाती है। दादी, दादी वहाँ पे जिमरान साहब हैं, लाइबा को उनका बहुत सहारा है। हाँ, यही तसल्ली तो है मुझे कि उसे जिमरान का सहारा है। अब बस मैं खुश हूँ कि मैं आज अपने बेटे के पास हूँ। हाँ शैली, ये बताओ तुमने सरोज, मीनार और सलीना का पता किया? मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी, उसने बताया कि वो घर तो उन्होंने छोड़ दिया। क्योंकि एवरीडे और चाय बने हैं एक दूसरे के लिए। एक साल का हो गया है, शरारतें बढ़ रही हैं और साथ आपकी फिक्र भी। इसे चाहिए कांस्टेंट प्रोटेक्शन। नीडो वन प्लस 1 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन दूध है, जिसमें तमाम ग़िज़ाई खूबियों के साथ है। प्रीबायो वन। प्रीबायो वन आपके बच्चे के हाजमे को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया से बचाकर इसे रखता है तंदुरुस्त, ताकि आपका बेबी रहे हैप्पी, हेल्थी और प्रोटेक्टेड। नीडो वन प्लस, प्रोटेक्शन शुरू, फिक्र खत्म। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ।